हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जुनून। दोस्तों, आज के वीडियो की स्टार्टिंग, हमारा जो आज का लेक्चर है इसकी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन से करना चाहूँगा। ठीक है, ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाता है जिसको आपने पहले कभी देखी नहीं है, तो देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा, सबसे पहली थॉट क्या आएगी? आप पूछेंगे कि ये क्या है। ठीक है, क्या है ये जब वो इंसान बता देगा आपको, जब वो पर्सन आपको जब ये बता देगा, उसके बाद आपके पास सेकंड थॉट आएगी कि ये कैसे बनी। ठीक है, थर्ड आपके पास फिर विचार आएगा कि इसके अंदर क्या है, मतलब इसकी संरचना कैसी है। तो दोस्तों, इसी चीज को लिंक करने के बाद चौथी चीज वो आपके दिमाग में आएगा कि अगर वो बताता है आपको कि ये संरचना है इसकी, ये प्लास्टिक का है या मिट्टी का है या मेटल का है, तो आप पूछोगे आपको कैसे पता इसके अंदर क्या है। मतलब आप उसका सोर्स जानना चाहोगे कि उसको पता कैसे चला कि ये क्या है और इसके अंदर क्या है। तो इसी चीज को हम हमारे लेक्चर्स पे ऐड करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पृथ्वी क्या है, यह पृथ्वी कैसे बनी और आज की वर्तमान स्थिति जो आज इसकी शेप है, साइज है, वह कैसे बनी। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो हमारा आता है वह आता है कि इसकी संरचना कैसी है। जैसे आप उस वस्तु के लिए पूछ रहे थे कि इसकी संरचना कैसी है, किस चीज की बनी है, तो वही आज का हमारा क्वेश्चन है कि इसकी संरचना कैसी है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका कि आप मेरे से पूछना चाहेंगे, मैं आपको बता दूं जब संरचना, तो आप मेरे से पूछेंगे कि आपको कैसे पता। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये चौथे क्वेश्चन को लेके चलेंगे। क्या कि हम बताएंगे कि हमें कैसे पता चला कि ये पृथ्वी जो है, हमारी प्यारी पृथ्वी, प्यारी धरती, इसकी संरचना ऐसे कैसे बनी। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीजों को आज हम अप्लाई करते हुए आज का टॉपिक लेके चल रहे हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने से पहले आपको यह बता देना जरूरी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए, हमारे आज के जो धरातल है, पृथ्वी है, इस पर पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, कहीं गर्त है, खड्ड है, ठीक है, पर्वतों के अलग अलग प्रकार हैं। ये सब चीजें कहां से निकली हैं? पृथ्वी से ही, की आंतरिक भाग से ही बनी है। मतलब इनका सबका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से रहा है, क्योंकि पृथ्वी जितनी बाहर दिखाई देती है उससे कई गुना अंदर पृथ्वी में राज छिपे हुए हैं। तो अब पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, इसकी जो जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम जो इतनी भी स्थलाकृति हम पढ़ने वाले हैं, जितनी भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं, उन सबका लिंक पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रहा है। तो हम आगे जब उन सब चीजों को पढ़ेंगे उससे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि पृथ्वी वास्तव में अंदर से है कैसी। अब देखिए, मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति के जब आपको साक्ष्य बताए, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जब मैंने सिद्धांत बताए, तो उनमें क्या निकल के आया, किसी एक इंसान ने, कोई एक वैज्ञानिक ने या एक भूगोलवेत्ता ने कोई बात कही और उसको मान लिया गया, वो ऐसा नहीं था। सबने अपने अपने विचार रखे। ठीक है, ग्रहाणु परिकल्पना हो चाहे वायवीय सिद्धांत हो, ठीक है, सबने अपने अपने दिए, चैम्बरलिन, मोल्टन, सबने। बट फाइनली क्या निकल के आता है, सबसे अभिनव मत, वो क्या निकल के आया था, हमारा बिग बैंग सिद्धांत। वैसे ही पृथ्वी की संरचना किसी एक वैज्ञानिक ने या एक भूगोलवेत्ता ने नहीं दी है, उसकी पृथ्वी की संरचना के लिए भी सबने अपने अपने मत दिए हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने के लिए हम उन सभी वैज्ञानिकों के विचारों को पढ़ते हुए चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जिसका नाम लेने वाले हैं वो है सुएज। क्या है? सुएज, सुएज महोदय है। ठीक है, सुएज महोदय के बाद हम पढ़ेंगे, सुएज का विचार पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे किसका मत? जैफरीज का मत।
ये भी एक भूगोलवेत्ता है। वॉन डार का मत पढ़ेंगे हम, ठीक है। हम पढ़ेंगे डाली का मत, डाली या डेली भी बोलते हैं इसको, DALY, ठीक है। हम पढ़ेंगे किसका, आर्थर होम्स का मत। तो हम इन 5 वैज्ञानिकों के भूगोलवेत्ताओं के विचारों को पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या पृथ्वी की संरचना को बताया। और फिर हम पढ़ेंगे कि नवीनतम अवधारणा जो हमारी है वो क्या कहती है। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में दिए गए जो विचार हैं वो विचार किस तरीके से हैं, वो ये 5 वैज्ञानिकों के मेन है। तो अब इनको हम जब पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम विचार पढ़ते हैं सुएज महोदय का। किसके विचार पढ़ते हैं, सुएज महोदय का। देखिए सुएज महोदय ने क्या कहा था, सुएज महोदय ने बताया कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है वह अवसादी परतदार चट्टानों की बनी हुई है, ठीक है। अवसादी किसकी बनी हुई है, ये अवसाद निर्मित परतदार चट्टानों की बनी है। अवसाद निर्मित परतदार चट्टान की बनी हुई सबसे भारी परत है, जिसको उसने क्रस्ट या क्या कहा, भूपरपटी, ठीक है। इसको कहते हैं क्रस्ट या भूपरपटी। अवसाद निर्मित परतदार चट्टानों की बनी हुई यह संरचना है। इसमें जो परतदार चट्टान, जो अवसाद निर्मित परतदार जो चट्टान है, इस परतदार चट्टान में सिलिकेट पदार्थों की अधिकता है, ठीक है। कौन से पदार्थ हैं इसमें, सिलिकेट। तो भूपरपट्टी की अवसाद निर्मित है, परतदार चट्टानें और सिलिकेट पदार्थों की बनी है। और सिलिका क्या होता है, सिलिका प्लस ऑक्सीजन सिलिकेट होता है। मुक्त अवस्था में सिलिका और ऑक्सीजन मिलकर सिलिकेट बनाते हैं और ये एक एनायन होता है, ठीक है। और ये किसी भी धातु के साथ जुड़ करके या किसी भी उसके एलिमेंट के साथ जुड़ करके, ये किसी भी तत्व के साथ जुड़ करके ये उस तत्व का सिलिकेट बनाता है। तो भारी परत जिसको सुएज महोदय ने बताया, उन्होंने बताया कि जो क्रस्ट हमारी है उस अवसाद निर्मित है और परतदार चट्टानों की बनी है। दूसरा इसने बताया कि ये क्या है, कम गहराई में है, कम गहरी है, और इसका जो घनत्व है वो भी क्या है, कम है, ठीक है। इसमें घनत्व भी कम है और साथ में इसमें फेल्सपार और अभ्रक जैसे इसमें क्या है, धातु हैं। फेल्सपार और अभ्रक की अधिकता है इसमें, ठीक है। तो क्रस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि यह अवसाद निर्मित परतदार चट्टानों की बनी है और यह सिलिकेट की अधिकता है। इसमें यह कम गहरी है, मतलब इसकी गहराई कम है और इसका घनत्व जो है वो है भी कम है और फेल्सपार और अभ्रक की अधिकता है। और इसकी क्रिस्टलीय क्या है, इसके अंदर क्रिस्टलाइन या इसको बोले स्फटिकीय, हिंदी में बोलते हैं स्फटिकीय या क्रिस्टलाइन संरचना है इसकी, ठीक है। तो क्रिस्टल कैसे होते हैं और घनत्व क्या होता है। घनत्व क्या होता है दोस्तों, घनत्व होता है इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। जैसे ये है हमारे पास कोई बर्तन है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम पत्थर डालते हैं ऐसे, तो ये पत्थर की मात्रा, ये क्या है, द्रव्यमान है हमारा। आयतन क्या है हमारा, फिक्स है। इस आयतन में ये जितने ज्यादा पत्थर इकट्ठे होंगे इसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान बढ़ रहा है। अगर यही साइज का कोई हम दूसरा पदार्थ लें जिसका आयतन सेम है और उसमें हम घनत्व, अगर हम द्रव्यमान कम रखते हैं, पत्थरों की मात्रा कम रखते हैं, तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
और इसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। घनत्व डेंसिटी से मतलब है कि कितना ज्यादा उसके अंदर इकाई आयतन में द्रव्यमान है, मतलब कितनी ज्यादा संख्या में। आप सीधे बातों में समझे तो जितना ज्यादा अणु होंगे, जितना ज्यादा पदार्थ होगा, वह जितना ज्यादा एक दूसरे के पास होगा, चिपका होगा, उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये घनत्व की बात आती है। तो इसका क्या है, घनत्व कम है। दूसरा इसमें हमने बताया कि इसकी क्रिस्टलाइन संरचनाएं हैं इसके अंदर। क्रिस्टलाइन संरचनाएं क्योंकि ये इसमें सबसे ज्यादा जो है सिलिकेट पदार्थ है, इसलिए इसकी स्फटिकीय संरचनाएं हैं, या फिर इसको बोलते हैं रवेदार भी बोल सकते हैं। रवेदार क्यों है? क्रिस्टल, आपने क्रिस्टल में आपने देखो, आप या तो कभी आपने देखा हो कि जो नमक होता है हमारा, नमक की जो गांठ होती है, या आपने मिश्री देखी हो, उसकी भी क्रिस्टलीय संरचना होती है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलीय संरचना होती है जिसमें अंदर रवे क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी संरचना हमारी क्रस्ट की बताई किसने? सुएज महोदय ने। अब क्रस्ट के बाद इन्होंने दूसरी जो परत बताई हमारी, उसका नाम दिया सियाल। ठीक है, दूसरी परत कौन सी हमारी? सियाल, गिरी सियाल, SI और AL। अब इसी से नाम पता चल रहा है। सियाल मतलब SI मतलब होता है सिलिका, और AL मतलब होता है एल्यूमिनियम। तो सुएज महोदय ने बताया कि जो सियाल है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता है। ठीक है, और सियाल और सिलिका और एल्यूमिनियम के साथ साथ इसका घनत्व पे जब बात आती है तो इसका घनत्व उन्होंने बताया 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी यूनिट है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व की डेंसिटी की। तो 2.7 से और 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन्होंने इसका घनत्व बताया। ठीक है, तो इसकी गहराई की जब बात करी, सीमा की, जो हमारी ये सेकंड परत है सीमा, इसकी इन्होंने जो गहराई की बात करें तो इसकी जो गहराई है वह गहराई है इसकी 50 से 100 किलोमीटर तक ये पाया जाता है लगभग। इसकी गहराई देखें तो भूपर्पट्टी के नीचे 50 से और लगभग 300 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। 50 से और 300 किलोमीटर तक हमारा ये पाया जाता है सियाल परत। ठीक है, सियाल परत जो 50 से 300 किलोमीटर तक पाई जाती है, इसमें दोस्तों सिलिका और एल्यूमिनियम के साथ साथ क्या पाए जाते हैं? इसमें पाया जाता है कैल्शियम, इसमें पाया जाता है सोडियम प्लस पोटेशियम और प्लस एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। इसमें मैंने बताया था सिलिकेट क्या है, SiO2। तो ये सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम से जब सिलिका और ऑक्सीजन जुड़ जा रहे हैं तो वो सिलिकेट बना रहे हैं इन धातुओं की। तो सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के इसमें क्या पाए जाते हैं? सिलिकेट पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसने बताया? सियाल, सिलिका, एल्यूमिनियम के अंदर। हमने गहराई देख ली, घनत्व देख लिया। ये हो गई हमारी सियाल परत। सियाल परत जो है हमारी, इसको बताया जाता है कि इसकी सबसे ज्यादा जो सियाल परत जो मिलती है हमारी, यह महाद्वीपीय भागों में मिलती है। हमारी जो महाद्वीपीय भाग हैं वो मुख्यतः सियाल से बने हैं। महाद्वीपीय भाग हमारे ज्यादातर सियाल से बने हैं और महाद्वीपीय भागों में इसकी मोटाई जो है वो अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें मोटाई अधिक होती है। दूसरा इसमें बताया जाता है कि इसमें ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं। इसमें सियाल के अंदर ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान पाई जाती है, और जो हमारी प्राइमरी रॉक है, प्राथमिक चट्टान है, इग्नस रॉक है। ठीक है, तो इसमें ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान जो है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का एक रूप है, वो पाई जाती हैं। तो इसकी सबसे ज्यादा मोटाई कहां मिलेगी? महाद्वीपीय। महासागरीय भागों में या तो कुछ जगह सियाल होती नहीं है, और होती है तो ये बहुत पतली होती है। सियाल महासागरीय भागों में सियाल जो है वो पतली होती है। ठीक है,
और सियाल जो है उसको एक और नाम से बोलते हैं इंग्लिश में, इसका नाम है लिथोस्फेयर, LITHOSPHER। इसको लिथोस्फेयर भी कहते हैं, लिथोस्फेयर भी कहते हैं। सियाल के बाद अगली हमारी जो परत है उसका नाम क्या है? सीमा, SIMA, सीमा। नाम से पता चल रहा है सीमा मतलब होता है सियाल प्लस सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, तो हमारी जो सीमा है ये किससे बनी है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। सिलिका और मैग्नीशियम से हमारी दूसरी परत बनी है, उसका नाम है सीमा। इसमें बेसाल्ट की तो क्या पाई जाती है? चट्टाने। अब बेसाल्ट चट्टाने भी हमारी कौन सी रॉक है? आग्नेय चट्टाने ही है। और बेसाल्ट चट्टाने जो होती हैं वो चट्टाने हमारी जो जितना भी पृथ्वी पर लावा निकल के आता है वो बेसाल्ट निर्मित लावा होता है। जो मैग्मा हमारे पृथ्वी के अंदर होता है वो बेसाल्टिक मैग्मा ही होता है। तो इससे कह सकते हैं कि लगभग इस परत से ही जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो मैग्मा इस परत से ही निकल के बाहर आता है, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो बेसाल्ट होती है, इसकी गहराई कितनी होती है? इसकी गहराई होती है दोस्तों 1000 से लेके और 2000 मीटर तक। अलग अलग जगह इसकी गहराई अलग अलग बताई। किसने बताई? सुएज महोदय ने। इसका घनत्व अगर देखा जाए तो इसका घनत्व माना जाता है कि इसका घनत्व 2.9 से लेके 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। मतलब ये ज्यादा भारी है। जिसका घनत्व ज्यादा है वो ज्यादा भारी होगी क्योंकि उसके अंदर द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है, तो इसका घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है। तो ये बात होगी। अब इसमें देखिए दोस्तों, उसमें सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट थे, इसमें है मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम की अधिकता है। दूसरा इसमें क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जो आयरन है, फेरस है, उसके सिलिकेट पाए जाते हैं इसमें। इसके सिलिकेट पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है, उन्होंने सुएज महोदय ने यह बताया कि जो हमारी सीमा है वो सिलिका मैग्नीशियम की जो बनी है वह महासागरीय भागों में सबसे ज्यादा मोटी होती है। ठीक है, SIMA सीमा जो है वो कहां पाई जाती है? हमारी सबसे ज्यादा महासागरीय भागों में ज्यादा मोटी होती है, इसलिए इसको महासागरीय परत भी कह सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जितना हमारा मैग्मा जो निकल के आता है उसको हम सीमा में से निकला हुआ माने, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सीमा के अंदर तापमान बहुत अधिक रहा होगा, क्योंकि वहां परतें जो हैं, चट्टाने जो हैं, वो पिघली हुई अवस्था में है, क्योंकि वहां मैग्मा है। यानी वो क्या हो सकता है? सीमा को एक दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत अधिक होगा, पिघली हुई अवस्था में होगी, तो इसको पायरोस्फीयर भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पायरोस्फीयर। और ग्रीक वर्ड पायरो से बनी है। पायरो का मतलब होता है या तो हाई टेम्परेचर या फायर, मतलब यहां बहुत ज्यादा क्या है? तापमान है, इसलिए इसको पायरोस्फीयर भी कहते हैं। और इसको सीमा को हम चैम्बर ऑफ मैग्मा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चैम्बर ऑफ मैग्मा। अगर मैग्मा का चैम्बर माना जाए तो क्या कह सकते हैं हम? सीमा को। ये किसने बताया? सुएज महोदय ने। तो सियाल सीमा। ठीक है, अब हमारी तीसरी जो परत आती है जो सुएज महोदय ने बताई पृथ्वी की आंतरिक भाग में, वो क्या आती है? निफे, NIFE। और दोस्तों निफे जो है उसका नाम से पता चल रहा है, Ni मतलब निकेल और फेरस, Ni+Fe। तो ये है निकेल और ये है फेरियम। तो निकेल और फेरियम की बनी है। ठीक है, फेरियम क्या है? एक तरीके का आयरन है, लोहा है। फेरियम क्या है? आयरन या लोहा है। तो निकेल या फेरियम की बनी है। तो दोस्तों आयरन जो है, लोहा है, वो सबसे भारी तत्व है पृथ्वी की संरचना में। और यह है पाग जो है निफे, यह पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र के चारों ओर है
और बहुत ही ज्यादा भारी तत्वों का, भारी पदार्थों का बना हुआ है। इसलिए इसका घनत्व जो है दोस्तों, जो हमारी निफे है, इसका घनत्व 11 सेंटीमीटर से 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी अधिक है। ये किसने बताया था? ये बताया था सुरेश महोदय ने बताया था कि इसका घनत्व जो है 11 सेंटीमीटर क्यूब से भी अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई निफे। अब देखिए इसके अंदर निकेल है। अब इसकी गहराई हम देखें तो इसकी गहराई जो है वो कहां से लेके लगभग 2000 किलोमीटर से आगे की हम बात करें, जहां हमारी सीमा जो है समाप्त होती है, तो उससे आगे की हम बात करें तो यह लगभग पृथ्वी के केंद्र तक पाई जाती है। जहां पृथ्वी का केंद्र है वहां तक है। और पृथ्वी के केंद्र जो है हमारा, वो उसकी कितनी गहराई है? 6371 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, तो यह इतने किलोमीटर तक पृथ्वी के केंद्र के तक क्या है? निफे। देखिए निफे को सुरेश महोदय ने बताया क्योंकि ये बहुत भारी पदार्थों की बनी है, इसलिए इसका घनत्व बहुत अधिक है। और निफे जो है उसमें क्योंकि फेरियम और निकेल पाया जाता है, इसी वजह से पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के बनने के पीछे जो कारण है वो इन निकल और फेरियम की उपस्थिति है। ठीक है, और उन्होंने साथ में यह भी बोला कि हमारी सियाल, सीमा और निफे, इनके मध्य एक कंटिन्यू घूर्णन गति होती रहती है। और सियाल से ज्यादा, सियाल जो है उससे ज्यादा सबसे तेज गति से घूमती है हमारी निफे। निफे सबसे तेजी से घूम रही है अंदर, और निफे जो है उससे कम घूम रही है क्या? सीमा। और सबसे धीमी गति से घूम रही है सियाल। ऐसा किसने बताया? सुरेश महोदय ने बताया कि इनके बीच में। और जो हमारा निफे है इसको हमने एक और नाम दिया है, वो नाम इसका सुरेश महोदय ने बताया, इसका नाम बोला है बैरीस्फीयर। BARYSPHERE। बैरीस्फीयर क्यों कहा गया? यहां बैरी से मतलब है, बैरी का मतलब है दाब, ग्रीक वर्ड है बैरीस्फीयर। ठीक है, बैरोमीटर जैसे नाम है वैसे बैरीस्फीयर दाब, क्योंकि ये बहुत भारी तत्वों से बनी है, बहुत भारी पदार्थों से बनी है, पहली बात। दूसरा, इसके ऊपर की जो चट्टानें हैं उन्होंने इतना ज्यादा इस पे भार दिया है, इतना अधिक दाब दिया है कि निफे जो है इसके अंदर बहुत उच्च दाब, बहुत हाई प्रेशर मिलता है, इसलिए इसको बैरीस्फीयर कहा गया है। और इसमें भूचुंबकत्व का भी कारण बनती है क्या? हमारी निफे, क्योंकि इसके अंदर निकेल और फेरियम है। तो निफे, सीमा और सियाल, इनके मध्य आपस में गति होती रहती है, और इस गति के परिणाम स्वरूप ही एक पृथ्वी जो है उसके अंदर भूचुंबकत्व की बात किसने बताई? सुरेश महोदय ने बताई। तो दोस्तों ये हमारा सुरेश का मॉडल था, जिसमें उन्होंने 3 परतें बताई हमें। पहली परत तो उन्होंने क्रस्ट थी हमारी भूपर्पटी जो ऊपर की थी, उसके अलावा मेन उन्होंने 3 परतें बताई, सियाल, सीमा और निफे। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम और निफे निकल प्लस फेरियम। ठीक है, माना जाता है कि सियाल जो है, माना क्या जाता है, इन्होंने बताया था कि सियाल जो है, हमारी जो सियाल है इसके अंदर जो है वो एसिडिक, ज्यादातर क्या पाए जाते हैं? एसिडिक पदार्थ पाए जाते हैं, अम्लीय पदार्थ हैं। और जो सीमा है उसके अंदर क्या है? बेसिक। बेसिक मतलब क्षारीय पदार्थ। ठीक है, और इसमें एक बार फिर से सुन लीजिए, इसमें क्या, किस चीज के सिलिकेट मिल रहे थे? इसके अंदर मिल रहे थे सोडियम, पोटेशियम और किसके? सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के। सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट थे सियाल में। और सीमा में क्या थे? सीमा में थे मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन। फेरियम जो था उसके सिलिकेट। और निफे में तो निकल और फेरस है ही। तो ये हमारा सिद्धांत हो गया सुरेश महोदय का। अब अगला हमारा आता है, अगला जो सिद्धांत हम लेते हैं वो लेते हैं हम वान डार का। तो ये है हमारे वान डार महोदय का सिद्धांत। वान डार महोदय ने भी दोस्तों पृथ्वी की जो संरचना है, आंतरिक संरचना है, उस आंतरिक संरचना में 4 परतें बताई है इन्होंने। कौन सी बताई हैं? इन्होंने पहली परत बताई है ऊपरी सियाल परत,
ठीक है, ऊपरी परत का नाम क्या दिया इन्होंने, सियाल। तो ये हमारी कौन सी परत है, ऊपरी सियाल परत। दूसरा इन्होंने जो लिया है इसके नीचे, वो इन्होंने लिया है आंतरिक सिलिकेट, आंतरिक सिलिकेट एवं मेंटल परत। ठीक है, आंतरिक सिलिकेट एवं मेंटल परत, ये दूसरी परत ली इन्होंने। ये वाली परत जो है वो सिलिकेट की है और साथ में इसको मेंटल को इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, अब तीसरी परत जो इन्होंने ली है ये लिया है इन्होंने कि इसमें सिलिकेट भी है और साथ में धात्विक परत भी है। ये कैसी है, सिलिकेट भी है इसमें, सिलिकेट और साथ में इसमें सिलिकेट के साथ साथ में धात्विक मिश्र धातुओं की बनी है, मिश्रित धातु परत। ये कौन सी है, तीसरी परत। इसमें सिलिकेट भी है और सिलिकेट के साथ क्या है, इसमें मिक्स्ड मेटल लेयर। ठीक है, मिक्स मेटल की लेयर है। और जो चौथी और सबसे आंतरिक परत है उसको इन्होंने बताया है कि ये धात्विक पिंड है। क्या है, धात्विक पिंड। तो चार इन्होंने परत बताई हैं, ऊपरी सियाल परत, दूसरी आंतरिक सिलिकेट एवं मेंटल परत, तीसरी सिलिकेट एवं मिश्रित धातुओं की परत और चौथी बताई है धात्विक परत। ठीक है, अब ये हो गई हमारी चार परतें। अब पहली जो परत इन्होंने ऊपरी सियाल जो परत बताई है, ऊपरी सियाल परत में इन्होंने बताया है कि इसकी जो घनत्व है वो सबसे कम रहता है और इसका घनत्व रहता है ऊपरी सियाल का, इन्होंने बताया है 2.7 से और 2.7 से 3.1 तक का, 2.7 से 3.1 तक का इसका क्या बताया, घनत्व। ठीक है, 2.7 से 3.1 तक इसका क्या मिलता है, घनत्व ऊपरी सियाल परत का। ठीक है, और इसकी गहराई उन्होंने बताई है पृथ्वी की के धरातल से और 60 किलोमीटर तक की गहराई तक, 60 किलोमीटर तक की इसकी गहराई पाई जाती है ऊपरी सियाल परत की। किसके अकॉर्डिंग, वान डार्क महोदय के अकॉर्डिंग। और इन्होंने बताया कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में हमको यह सियाल परत जो है, मैंने बताया सियाल, उसमें भी बताया था कि महासागरीय जो परतें हैं उनमें सियाल या तो बहुत पतली होती है या अनुपस्थित हो जाती है। तो सियाल जो परत है, इस सियाल परत को अटलांटिक में अगर देखा जाए तो क्या है, अटलांटिक में लगभग 20 किलोमीटर तक है और प्रशांत महासागर में यह मात्र 10 किलोमीटर तक है। यह हमारी ऊपरी सियाल परत बताई है इन्होंने। ठीक है, किसने, वान डार महोदय ने। ऊपरी सियाल परत के बाद जो हमारी दूसरी परत उन्होंने बताई है सिलिकेट और किसकी, आंतरिक सिलिकेट और मेंटल। आंतरिक सिलिकेट और मेंटल की जो हमारी दूसरी परत बताई है उसमें उन्होंने बताया है आंतरिक सिलिकेट और इसमें किसका जो घनत्व है, इस दूसरी परत का घनत्व जो देखें आंतरिक सिलिकेट वाली का, तो इसका पाया जाता है 3.1 से और 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक इसका घनत्व पाया जाता है। ठीक है, और इसकी गहराई पृथ्वी की 60 किलोमीटर से और लगभग 1200 किलोमीटर तक की गहराई में ये पाई जाती है वान डार के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा इन्होंने बताया है कि ये जो है ये किस किस से बनी है, जो मेंटल इसके अंदर है तो ये मैग्नीशियम, ठीक है, और सिलिका, मैग्नीशियम और सिलिका जो है इनके किसकी बनी हुई है, सिलिकेट की बनी हुई है, क्योंकि सिलिकेट परत भी है। ठीक है, गहराई कितनी बताई, 60 से 1200 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। और ये मैग्नीशियम, सिलिका और किसकी बनी हुई है, कैल्शियम, इसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम, सिलिका और कैल्शियम भी इसके अंदर है। तो इनके इसमें सिलिकेट है, मतलब सिलिका है, इनकी बनी हुई है ये। तीसरी जो हमारी परत बताई है, जो कि किसकी, कौन सी परत है हमारी,
मिश्र धातु प्लस सिलिकेट की परत, मिश्र धातु एवं सिलिकेट परत जो है, इस मिश्र धातु एवं सिलिकेट परत में इन्होंने बताया कि यह लगभग पाई जाती है 1200 किलोमीटर से और 2900 किलोमीटर तक, और इसका जो घनत्व है वो 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से और 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के मध्य पाया जाता है। औसत घनत्व जो है वो इसके बीच पाया जाता है। हमारी तीसरी परत जिसे मिश्र धातु एवं सिलिकेट परत कहा गया। इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर आयरन है, मतलब फेरस है, प्लस मैग्नीशियम है, प्लस सिलिका है। फेरस, मैग्नीशियम और सिलिका जो है ये इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, मतलब आयरन की उपस्थिति यहां भी बताई है इन्होंने, क्योंकि इसमें मिश्र धातु है तो फेरस, मैग्नीशियम और सिलिका की इसमें बताई जाती है। इसके बाद चौथी परत जो इन्होंने ली है, चौथी परत हमारी जो आके आती है वो है धात्विक केंद्र। जो हमारा चौथा परत है वो है धात्विक पिंड। धात्विक पिंड, धात्विक पिंड जो चौथी परत जो है, इसमें उन्होंने बताया है कि पूर्णतः किसकी बनी हुई है? आयरन, फेरस, और इसमें भारी धातु पाए जाते हैं। इस वजह से इसका घनत्व जो है वो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होता है। ठीक है, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होता है। और एक किसकी बनी हुई है? आयरन की बनी हुई है। इसमें क्या पाया जाता है? आयरन। फेरस पाया जाता है, फेरियम पाया जाता है। इस वजह से ये बहुत भारी पदार्थों की बनी हुई है, और इस भारी पदार्थों की वजह से इसका घनत्व अधिक है और इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेके और पृथ्वी के केंद्र तक पाई जाती है। और इसने भी वही कहा कि इस फेरस की वजह से इसमें भू चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और पृथ्वी का केंद्र क्या है? 6371 किलोमीटर तक। तो ये किसका मत था? वान डॉर महोदय का। तो वान डॉर ने 4 परतें बताई हैं, और हमारे स्वेज महोदय ने बताई हैं मेन 3 परतें, और परपट्टी को भी अगर शामिल कर लिया जाता है तो उन्होंने भी हमें 4 परतें बताई है। ठीक है, अब वान डॉर के बाद आता है हमारे जेफरीज महोदय का मत। जेफरीज महोदय ने भी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें 4 ही परतें बताई हैं। 4 परतें जेफरीज महोदय ने कौन कौन सी बताई हैं? जेफरीज महोदय ने 4 परतें जो बताई हैं वह बताई है, सबसे बाहर की जो परत है इसको बोला इन्होंने बाह्य या प्रथम परत। ठीक है, मतलब आउटर लेयर। दूसरी जो इन्होंने बताई है वो बताई इन्होंने, जो बाह्य के अंदर जो दूसरी परत बताई है वो बताई है दूसरी परत या सेकंड लेयर। बस यही नाम दिया इन्होंने, सेकंड लेयर। तीसरी जो है इसको बोला है या तो तीसरी परत कहें या तीसरी परत या मध्यवर्ती भाग, क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट जोन। इंटरमीडिएट जोन। और चौथी परत जो सबसे आंतरिक परत है उसको बोला है इन्होंने आंतरिक परत या इनर लेयर या इनर जोन। ठीक है, तो किसने बताया है ये 4? जेफरीज ने। जेफरीज महोदय ने ये हमें 4 परतें पृथ्वी के अंदर बताई है। ठीक है दोस्तों, तो जेफरीज ने भी 4 परतें बताई हैं। अब इन 4 परतों की इन्होंने जो गहराई बताई है, इन्होंने जो घनत्व बताया है, वह भी कुछ कुछ किससे मिलता हुआ है? वान डॉर महोदय से मिलता हुआ है। बस उन्होंने क्या बताया है कि जो हमारी बाह्य जो परत है, जो प्रथम परत है, इसमें तो बनी होती है परतदार सेल की बनी हुई है, जैसा कि हमने किसमें पढ़ा था? क्रस्ट में पढ़ा था, स्वेज के में। दूसरी परत जो इन्होंने सेकंड जो लेयर बताई है, उस सेकंड लेयर को, सेकंड लेयर में इन्होंने क्या बताया है कि सेकंड लेयर जो है हमारी, ये बनी होती है ग्रेनाइट की। किसी बनी होती है? सेकंड परत जो बनी होती है वो ग्रेनाइट की बनी होती है। और जो थर्ड परत है, जो तीसरी परत है, उसको बताया इन्होंने थैचिलाइट या डायोराइट की।
ये सब क्या है? थैचिलाइट या डायोराइट चट्टानों की बनी हुई चट्टानें हैं। ठीक है, थैचिलाइट या डायोराइट की तीसरी परत है, जो उसको इसने मध्यवर्ती परत का है। और जो चौथी परत है हमारी, उसको बना जो है वो किसकी बनी हुई है? डूनाइट। किसकी? डूनाइट की बनी हुई है। और डूनाइट के अलावा इसका एक और नाम है पेरिडोटाइट। क्या है? पेरिडोटाइट। तो डूनाइट और पेरिडोटाइट की हमारी चौथी परत बनी हुई है, जो सबके आंतरिक भाग है। ये किसने बताया था? ये हमारा बताने वाले जेफरीज महोदय थे। तो जेफरीज महोदय ने 4 परतें बताई हैं। ठीक है, अब इनको बारे में थोड़ा सा बस जान लेना जरूरी है, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको बताना जरूरी है कि कौन कौन से मत आज तक आए हैं, लोगों ने क्या क्या, वैज्ञानिकों ने क्या क्या विचार दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मॉडल जो है वो स्वेस महोदय का ही है। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा मत जो हमारा आया है वह आया हमारा डाली का। ठीक है, डाली या डेली जिसको बोलते हैं, डाली महोदय का जो चौथा मत आया है हमारा, वो किसका है? डाली का। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पृथ्वी की संरचना जो है उसमें केवल 3 ही परतों को बताया है। कितनी? केवल 3 ही परतों को उन्होंने बताया है। और तीनों परतों में उन्होंने क्या बताया है? एक तो बिल्कुल जैसे हम इस भाग को हटा दें तो हमारी तीसरी परत आ जाएगी। केवल 3 ही परतों को बताया है इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने केवल 3 परतों को बताया है। 3 परतों में इन्होंने किस किस को बताया है? एक तो भारी परत, एक मध्यवर्ती परत और एक आंतरिक परत। 3 परतें बताया है। सबसे भारी परत, ठीक है, एक हो जाएगी मध्यवर्ती और एक आंतरिक। 3 परत किसने बताई है? डाली महोदय ने। तो डाली महोदय ने जो 3 परतें बताई है हमें, तो हमारे जो डाली महोदय हैं इन्होंने 3 जो हमें बताई है, डाली महोदय ने 3 परतों में हमारे में जो आंतरिक, भारी और मध्यवर्ती परत है, उसकी जो भारी परत जो है, ये भारी परत को बताया है सिलिकेट निर्मित, जो कि ज्यादातर हम पढ़ते आ रहे हैं एज ए भूपरपटी, इसको कह सकते हैं सिलिकेट। जो हमारी मध्यवर्ती परत है उसमें सिलिकेट तो है ही है, सिलिकेट के साथ साथ इसमें क्या है? धात्विक या आयरन। ठीक है, और जो आंतरिक परत है वो सिर्फ आयरन की बनी है। तो भारी पदार्थ वही अंतर है। मतलब सबके सिद्धांत में ये तो कंफर्म हो रहा है कि जो सबसे अंदरूनी भाग है उसमें भारी पदार्थ हैं, भारी तत्व हैं, और भार की ओर उनका घनत्व कम होता जाता है, और भार की ओर हल्के पदार्थ होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सिलिकेट मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने घनत्व बताया है कि जो भारी जो है, जो सिलिकेट की बनी है, उसमें लगभग 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व है, और जो हमारी मध्यवर्ती जो है उसमें लगभग 4.5 से 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व है, और जो सबसे बाहर, जो हमारी सबसे आंतरिक है, उसमें लगभग 11.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंतरिक घनत्व है। ठीक है, तो ये 3 घनत्व है। मोटाई इनकी अलग अलग मोटाई है, पर उसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा डाली महोदय का हो गया। डाली के बाद जो हमारे पास एक और जो छोटी सी संकल्पना आती है वो आती है आर्थर होम्स की। तो आर्थर होम्स महोदय ने भी अपना जो मत दिया, उन्होंने इसमें और घटा दी। उन्होंने सिर्फ 2 ही परतें मानी है। 2 परतें कौन सी मानी है? किसने? आर्थर होम्स ने। आर्थर होम्स ने सिर्फ 2 परतें मानी है। और 2 परतें कौन सी मानी उन्होंने? एक तो उन्होंने मानी है, ये देखिए 2 परत, एक तो मानी है उन्होंने क्रस्ट, ठीक है, और दूसरी मानी है सबस्ट्रेटम। क्रस्ट और सबस्ट्रेटम मतलब भूपरपटी एक तरीके से, और सबस्ट्रेटम का मतलब अधः स्तर, अधः स्तर। अब क्रस्ट में क्या क्या शामिल किया इन्होंने? जो सियाल सीमा निफे हमने पढ़ी थी उसमें क्रस्ट को भी शामिल कर लिया। जो क्रस्ट, सियाल सीमा और निफे हमने पढ़ी थी, इसमें उन्होंने शामिल किया है इस प्रथम परत के अंदर। पहले तो शामिल किया है इन्होंने क्रस्ट को, क्रस्ट के साथ इन्होंने शामिल किया है अपर सियाल या मेंटल को। ठीक है, तो अपर सियाल परत को लिया है इन्होंने। ठीक है, और जो सबस्ट्रेटम लिया है इसमें उन्होंने लिया है लोअर सीमा को। क्या लिया? लोअर सीमा को।
सॉरी क्रस्ट को लिया है, अब पूरी सियाल को लिया है और सियाल के साथ लिया है अपर सीमा को, सॉरी है ना, तो अपर सीमा को लिया है। तो तीनों पार्ट क्रस्ट, सियाल और सीमा का अपर पार्ट, ये जो पार्ट है इस पार्ट को इन्होंने क्रस्ट कहा तीनों को मिला के, और जो अंदरूनी जो सीमा है उसको इन्होंने कहा अधस्तर या सबस्ट्रेटम। मगर इन्होंने निफे अंदरूनी भाग जो था उसके बारे में कुछ नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ 2 ही लेयर मानी है। तो दोस्तों ये मैंने जो आपको बताया है, ये मैंने आपको बताया पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके संबंध में आज तक दिए गए विचार। अब इसमें मेन क्या याद रखना है आपको, मेन याद रखना है आपको सुएज का मॉडल। ठीक है, सुएज का मॉडल आपको सबसे ज्यादा रखना है, ज्यादा से ज्यादा वान डार महोदय का भी मॉडल याद रखें कि उन्होंने 4 परतें किस किस तरीके से बताई थी। मेन जो चीज इन सब संरचनाओं को याद करने या जानने के पीछे जो कारण है वो क्या है, हमें पता चले कि पृथ्वी में, अब देखिए एक कॉमन आपके बीच एक धारणा बन जाएगी क्या, कि ऊपर क्या है भाई, ऊपर घनत्व कम है। सब में कॉमन चीजें क्या निकल के आ रही है, ऊपर घनत्व कम है, कोई 2.7 से 2.9 बता रहा है, कोई 2.7 से 3 बता रहा है, पर ऊपरी पदार्थ जो है वो सिलिकेट पदार्थों की अधिकता है, घनत्व कम है, हल्के पदार्थ हैं, और महासागरीय भाग में क्या है, सीमा ज्यादा है, महाद्वीपीय भागों में क्या है, सियाल ज्यादा है। ठीक है, मतलब ग्रेनाइट पार्ट जो है वो महाद्वीपीय भागों में ज्यादा है और बेसाल्ट जो है वो महासागरीय भागों में अधिक है। ये हमने पिछले इन सिद्धांतों में पढ़ा। इसके बाद जब नीचे के भागों में आते हैं तो नीचे भागों में आने के बाद किसमें, अंदरूनी, और जब अंदर की ओर चलते हैं तो इनर पार्ट्स में जो हमारे जो पदार्थ हैं उनका घनत्व और बढ़ता है। ठीक है, वो लगभग 4.7 तक बढ़ जाता है। और उसके नीचे जाएं तो सबसे अंदर जो पृथ्वी का केंद्र है उसके चारों ओर क्या है, उसके चारों ओर भारी पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे हमने सबसे ज्यादा पढ़ा निकल और फेरियम, निफे, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, भूचुंबकत्व बन रहा है। उसी की वजह से क्या हो रहा है कि पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है उसका घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें कॉमन निकल के आ रही है। बस दिखना क्या है हमको कि सिलिकेट जो है सियाल, सीमा, निफे में किस किस लेवल पे क्या सिलिकेट मिल रहे हैं, ग्रेनाइट कहाँ है, बेसाल्टिक कहाँ है। और दोस्तों ये 5 मत जो है मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर चुका हूं। अब हम जो इन सिद्धांतों के बाद जो सबसे नवीनतम धारणा जो है, जो सबसे नवीनतम विचार है, उसको इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए उसको मैं अगले वीडियो में इंक्लूड करता हूं। मतलब हम कहेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पार्ट 2 जो है वो मैं अब अगले वीडियो में इंक्लूड करूंगा। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और उसमें मैं आपको, जिससे कि उसको डिटेल से समझा पाऊंगा कि आज की स्थिति में, ये तो सब पुराने सिद्धांत है, आज की स्थिति में हम क्या मान के चलते हैं। आज की स्थिति में अगर हम मान के चलते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना तो वो क्या है और उसके अंदर क्या क्या उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को अपन उसमें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।